आप सभी का हल्ला बोल जनता संवाद चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि अभिभाषक संघ के चुनाव 12 दिसंबर को आयोजित होने हैं। आज हमारे बीच में अभिभाषक संघ के महासचिव के उम्मीदवार राजेश शर्मा जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो उनसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर है धौलपुर अभिभाषक संघ में वो क्या है। मेरा जो रजिस्ट्रेशन है 2072 2006। अच्छा, जैसे कि आप महासचिव का चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनाव होते हैं अभिभाषक के या कोई भी चुनाव हो, उसमें जो मुख्य पद होते हैं वो दो ही होते हैं, एक अध्यक्ष और एक महासचिव, जिसमें आप महासचिव के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आप इससे पहले भी अभिभाषक संघ में किसी पद पर आप खड़े हुए हैं क्या? नहीं, मैं 2-3 चुनाव अभिभाषक संघ धौलपुर से लड़ चुका हूं और उन चुनावों में मैंने जो अपने धौलपुर के अधिवक्ता हैं उनकी काफ़ी परेशानियों को देखा है। हाँ, ये अलग बात है कि उन चुनावों में मुझे जीत हासिल नहीं हुई है। तो और एक मिनट, आपने जो चुनाव लड़ा है और आपको विजय हासिल नहीं हुई, तो आप किस पद के लिए आप पहले खड़े हुए थे? मैं सबसे पहले उपाध्यक्ष पद के लिए हुआ था और दूसरी बार कोषाध्यक्ष के लिए भी हुआ था और अगले वर्ष सन 2024 में मैं महासचिव के लिए भी खड़ा हुआ था। 3 चुनावों में मैं हारा हूं और मैंने काफ़ी अनुभव भी इस बात का लिया है कि अगर मैं एक बार जीतता हूं तो वास्तविक जो अभी तक जो महासचिव बने हैं या उपाध्यक्ष बने हैं या अन्य और भी पदों पर जीते हैं, जो पद पे आने के बाद वास्तविक जो अधिवक्ताओं की परेशानी है उनका निवारण होना चाहिए, उसके लिए जो कार्य करना चाहिए वो उस पद पर बैठ कर के भी पूर्ण तरीके से कार्य को नहीं कर पाए हैं। और ये मेरे दिल में हमेशा ये ठेस रही है कि अगर धौलपुर की बार मुझे एक बार मौका और देती है और पद पे मुझे आसीन करती है तो मैं वास्तव में ही उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी परेशानी है, उनका निवारण करूंगा, उनके लिए जूझूंगा और वास्तव में ही जो अब तक नहीं हुआ है उसको करने के लिए अपना जी जान लगा दूंगा। जैसा कि आप अभी महासचिव के पद के लिए खड़े हुए हैं, तो आपके अहम मुद्दे अधिवक्ताओं के लिए क्या रहेंगे कि ऐसे आप महासचिव पद के लिए आप जीत जाते हैं तो आप अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? देखो, ऐसा है कि वैसे अधिवक्ताओं की धौलपुर बार में बहुत परेशानियां हैं। जो क्या है कि मेरे मित्र मंडल होने के अलावा भी और भी अधिवक्ता हैं, अनुज अधिवक्ता हैं, वो सब मुझसे कहते भी हैं और कहते आए हैं और उनकी परेशानियों के, क्योंकि मैं रेगुलर सन 2006 से इस धौलपुर बार का अधिवक्ता रहा हूं और रेगुलर वकालत में रहा हूं। ये नहीं कि मैं इसके अलावा कहीं कोई और कार्य करता हूं, मैं तो वकालत ही करता हूं। तो मुझे वास्तविक परेशानी पता है कि क्या क्या है। मूलभूत सुविधाओं की भी परेशानी है। यहाँ टॉयलेट की जो व्यवस्थाएँ हैं, ना तो महिलाओं के लिए टॉयलेट के लिए कोई उचित व्यवस्था है, ना ही किसी अधिवक्ता की सीट पर कोई आ रहा है तो उसके लिए भी चलो अधिवक्ता एक बार को सोच भी जाए, लेकिन उसके पास करीब 10-20 क्लाइंट आते हैं तो पता चली कि ना तो पहले अधिवक्ताओं के लिए व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है, तो फिर उनको क्या करें, उनको भी सुलभ कॉम्प्लेक्स में और ना जाने कहाँ जाके उनको पेशाब करना पड़ता है और भी जो सुविधाएं वो करनी पड़ती हैं। तो उनके लिए मेरे दिमाग में है और उस समस्या को मैं पूरी करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि सैपू के अधिवक्ता जो हैं वो भी हमारे धौलपुर के जो चुनाव है वकीलों के, उसमें वे भी अपना भाग्य आजमाएंगे और वे भी अपना वोट डालेंगे। तो आप अभी तक सैपू भी गए होंगे वोट मांगने के लिए? हाँ, मैं सैपू गया हूँ और तो आप सैपू गए हैं, तो आपने सैपू जाकर वहाँ अधिवक्ताओं की आपने क्या कमी देखी जो अभी तक पूरी नहीं की गई हैं? नहीं, मैं सैपू गया था और अधिवक्ताओं की जो भी परेशानियां हैं वो मैंने सुनी हैं और मैंने उनको आश्वासन दिया है कि आपको अब तक आश्वासन देने वाले बहुत मिले हैं, लेकिन मैं इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी जो परेशानी है उनके लिए मैं लड़ूंगा और आपकी जो परेशानी है, टीन सेट की भी परेशानी है और वहाँ की वो मूलभूत सुविधाएँ वो भी परेशानियाँ हैं, उन सबको मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। जैसे कि आपके सामने अरविंद जी खड़े हुए हैं, तो आप उनके खड़े होने से आप क्या मानकर चल रहे हैं, आपकी जीत का अनुमान? देखो, ऐसा है कि मैं खड़ा हूं और
चलो अरविंद कुमार गुर्जर खड़े हुए हैं, तो ऐसा है कि उनके प्रैक्टिस में मेरी प्रैक्टिस में करीब आधे आधे का अंतर है। उनका जो है अभी 10 साल का अनुभव है और मैं इस कोर्ट में 20 साल का अनुभव रखता हूं, और जो चीज़ें परेशानी उनने नहीं देखी हैं वो मैंने भोगी हैं, मैं भोगी हैं। इसलिए उनके निवारण के लिए उनको फिर भी सोचना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ मेरे जहन में है कि वास्तव में ही कौन कौन सी परेशानियों के लिए मुझे अपने अधिवक्ताओं के लिए लड़ना है, और ईमानदारी से लड़ना है, किसी के दबाव में नहीं लड़ना। वकीलों के हित की जो भी समस्या है उसके लिए मुझे किसी भी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कितना भी चलना पड़े मैं चलूँगा और दम से उस काम को करवाऊँगा। जैसे कि आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप चुनाव लड़ने के बाद ये कार्य करते हैं, तो आपको कितना पूर्ण विश्वास है कि आप इन कार्य को कर पाएंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इन काम को करूँगा, और इसके लिए मैं पहले से अपने मन में दृढ़ निश्चय करके ही इस चुनाव में खड़ा हूँ। तो आप जैसे कि धौलपुर अधिवक्ताओं के पास जाकर आप काफ़ी समय से वोट के लिए अपील भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके बैनर पोस्टर भी आ रहे हैं, तो आपको उनके जरिए क्या सहयोग मिल रहा है, आपको कितना अनुमान है? नहीं, सभी अधिवक्ताओं को पता है कि मैं 3 चुनाव पहले हार चुका हूँ, और सभी अधिवक्ताओं का मुझ पर ये आशीर्वाद है, और मुझे विश्वास भी उनका मिल रहा है कि भाई आप 3 चुनाव हार चुके हो और इस बार हम आपको चुनेंगे। क्यों कि हमने ये देखा है कि आप चुनाव हारने के बाद भी हमारा आभार व्यक्त करते हो, और इस बार आप जीतोगे तो और भी ज़्यादा आभार व्यक्त करोगे, और वास्तव में ही जो हमारी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं। जैसा कि एक मामला अभी फिलहाल में चल रहा है नई कोर्ट को लेकर के, शिफ्टिंग को लेकर के, तो उसके लिए पहले काफ़ी समय से संघर्ष किया गया, विरोध किया गया, अधिवक्ताओं के द्वारा काफ़ी हड़तालें की गई, जिसके द्वारा अभी कोर्ट का कार्य चालू हो गया है फिर से। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, बजट स्वीकृत किया गया है, और आगे जाकर के ऐसे वो काम पूरा नहीं हो पाता है नई कोर्ट में, और आपके लिए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर नहीं बन पाते हैं, तो आपका क्या सहयोग रहेगा, क्या कार्य रहेगा? देखो ऐसा है कि अभी तक ये कोर्ट हम अधिवक्ताओं के लिए जो सुविधाएं हैं और चैम्बर है वो अभी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए शिफ्टिंग नहीं हुई है। और हमारे धौलपुर के अधिवक्ताओं ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया है, अभी तक कर रहे हैं, और मैं भी उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस संघर्ष को यहीं नहीं थामूंगा, इस संघर्ष को करता रहूंगा जब तक हम अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक इस धौलपुर से और यहाँ पुराने कोर्ट से नए कोर्ट में शिफ्टिंग नहीं होगी। जैसे कि आप पेशे से एक अधिवक्ता हैं और आप महासचिव की जिम्मेदारी पर आप जीत जाते हैं, तो आप एक अधिवक्ता का अपना कार्य है और एक महासचिव की जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो आप दोनों को अच्छे से निभा पाएंगे? बिल्कुल निभा पाएंगे। क्यों कि मेरी सीट पर करीब 4 जूनियर हैं, और उनको अपने सीट की जिम्मेदारी मैं दूंगा और वो संभालेंगे, और मैं जो पद पर मुझको आसीन कर रहे हैं सब लोग महासचिव के पद पर, तो मैं उस पद का 1 वर्ष तक पूर्ण तरीके से अपने मन से, भाव से और अपनी शक्ति से पूरा निर्वहन करूंगा। तो आपकी पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो महासचिव पद की जिम्मेदारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी मेरी जिम्मेदारी। अगर मुझे इस लायक समझ के और मुझे विजयी बनाते हैं तो मैं इसको अपने मन से, भाव से और अपनी ताकत से और इसको निभाऊंगा। तो आप धौलपुर के अधिवक्ता सैपू